जबकि टोयोटा जो है वो जापानीज कंपनी है और हैवल जो है वो चाइनीज कंपनी है और उसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो H6 HEV फिर यहाँ पर जो है वो अपर हैंड रखती है। टोयोटा क्रॉस सिर्फ एक चीज से फिर लीड करती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं EPF व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं हैवल H6 HEV और टोयोटा क्रॉस का। हैवल H6 HEV आज से कोई 2 महीने पहले लॉन्च की गई थी और जबकि टोयोटा क्रॉस दिसंबर 2023 के एंड पे लॉन्च की गई है। फर्क दोनों गाड़ियों में ये है कि टोयोटा जो है वो जापानीज कंपनी है और हैवल जो है वो चाइनीज कंपनी है। बट एज सच ऐसी कंपनी नहीं है कि जैसे चाइना बाइक से आप इसको कंपेयर करना शुरू कर दें। इसकी गाड़ी यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा चलती हैं और अब पाकिस्तान के अंदर भी इसने काफी ज्यादा मजबूत मार्केट बना ली है। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की प्राइस से। जो टोयोटा क्रॉस लॉन्च की गई है उसकी जो प्राइस है वो 98,50,000 एक्स फैक्ट्री प्राइस है, जबकि जो हैवल H6 HEV है उसकी प्राइस 1,17,50,000 रुपए है। अब ये प्राइस तो इसकी ज्यादा है, लेकिन जब हम आगे चल के गाड़ी को डिस्कस करेंगे तो फिर आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी गाड़ी जो है वो डिजर्व करती है कि उसकी इतनी प्राइस हो। तो इंजन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हैवल H6 आ जाती है। उसके अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है और उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट पावर है 179 किलोवाट, जबकि टॉर्क 530 न्यूटन मीटर है। इसी तरह से जो टोयोटा क्रॉस है उसका इंजन 1.8 लीटर है, टर्बो नहीं है, और उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 125 किलोवाट और जो टॉर्क है वो 305 न्यूटन मीटर है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों गाड़ियां हाइब्रिड हैं, तो इसका जो टॉर्क ये और जो इंजन की पावर है और प्लस मोटर की, उनकी कंबाइंड में आपको आउटपुट ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दोनों गाड़ियों के अगर डायमेंशंस की बात करें, वैसे मैं आपको बता चलूं हैवल H6 HEV बहुत ही ज्यादा स्पेशियस कार है। वैसे तो ये SUV है, लेकिन ये 5 सीटर गाड़ी है और 5 सीटर होने की वजह से इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। दूसरे एंड पे जो टोयोटा क्रॉस है उसके नाम से जाहिर है वो क्रॉसओवर सेगमेंट की गाड़ी है और उसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। रियर सीटिंग उसकी काफी ज्यादा कंजेस्टेड मालूम होती है। तो जो गाड़ी की लेंथ है वो 4653 इसकी लेंथ है हैवल H6 HEV की, और इसकी जो विड्थ है वो 1886 और जो गाड़ी की हाइट है वो 1734 mm है। इसी तरह से टोयोटा क्रॉस की जो लेंथ है वो 4460 mm, विड्थ इसकी 1825 और हाइट 1620 है। अब इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों गाड़ियों के अंदर स्पेस क्या होगी। एक्सटीरियर में अब अगर हम इसके रिम साइज की बात करें तो H6 HEV फिर यहाँ पर जो है वो अपर हैंड रखती है। उसके अंदर 18 इंच का रिम साइज दिया गया है और टोयोटा क्रॉस के अंदर 17 इंच का रिम साइज आपको देखने को मिलेगा। दोनों एलॉय व्हील्स के साथ आते हैं, बट अगर आप H6 का डिजाइन देखें बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिजाइन उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। इंटीरियर की तरफ चलते मैं ये चीज वाजे करता चलूं कि दोनों गाड़ियों के कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर मैं वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है। जो दोनों चीजें सेम है गाड़ी के अंदर उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अब इंटीरियर में गाड़ी की सबसे पहले सीट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो गाड़ी की सीट है H6 HEV की जो ड्राइविंग सीट है वो 8 वे इलेक्ट्रिक सीट है और उसके अंदर आपको लंबर सपोर्ट देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड टोयोटा क्रॉस की जो है वो 6 वे इलेक्ट्रिक है और उसके अंदर लंबर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की गई। इसी तरह से H6 की जो पैसेंजर सीट है वो भी इलेक्ट्रिक है और जबकि टोयोटा क्रॉस के अंदर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही देखने को मिलेगी। सनरूफ की बात करते हैं तो वैसे तो टोयोटा ने बड़ा मम्मी डैडी सा नाम दिया है अपने सनरूफ को, मूनरूफ कह दिया था, जरा मार्केट में जरा डिफरेंट नजर आए। उसके अंदर सिंपल सनरूफ प्रोवाइड किया है जबकि H6 ने पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया है। इसी तरह से रियर कैबिन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है टोयोटा क्रॉस के हवाले से, रियर कैबिन गाड़ी का बहुत ज्यादा कंजेस्टेड इसके अंदर दिया गया है, जबकि H6 HEV के अंदर आपको खुला डुला रियर कैबिन देखने को मिलता है। इसी तरह से जो रियर सीट्स हैं दोनों गाड़ियों में रियर सीट्स जो है वो टिल्ट नहीं हो सकती, यानी आप उनको पीछे की तरफ को मूव नहीं कर सकते। रिव्यू की वीडियो में एक दोस्त ने मुझे ये कह दिया था कि यार आपको पता ही नहीं है कि उसकी सीट टिल्ट होती है कि नहीं होती। तो वो भाईजान वो टिल्ट नहीं है, वो आप उसको फोल्ड कर सकते हो अपने बूट स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। मैं टिल्टिंग की बात कर रहा था, जैसे हम ड्राइविंग सीट को टिल्ट कर लेते हैं पीछे की तरफ, तो ये ऑप्शन दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद नहीं है। ये हो गए कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर के डिफरेंसेस। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से। परफॉर्मेंस में सबसे पहले आप टोयोटा क्रॉस को देखें तो उसके अंदर एडास नहीं है, यानी उसके अंदर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए गए। इसी तरह से H6 HEV के अंदर आपको फुल फीचर्ड एडास देखने को मिलता है।
सेकेंडली H6 ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया जो मैंने लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों में इससे पहले नहीं देखा था। ट्रैफिक साइन इंडिकेटर्स को वो रिकॉर्ड करता है, उसकी स्क्रीन के अंदर शो हो रहे होते हैं कि आगे कौन सा साइन है। रोड के ऊपर अगर क्लियरली विजिबल है तो उसके अंदर आपको शो हो जाता है, जबकि टोयोटा क्रॉस में ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। फिर H6 HEV हो या उससे पहले जो टर्बो वेरिएंट था, उसके अंदर ऑटो पार्किंग का बड़ा जबरदस्त फीचर है। यानी अगर आपके पास पार्किंग लेन प्रॉपर बनी हुई है, उसके अंदर आप इसको इनिशिएट करते हैं तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली उस जगह पर जाके पार्क हो जाएगी। जबकि इस तरह का फीचर टोयोटा क्रॉस क्या इस रेंज की और गाड़ियों के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलता। इवन दो के होंडाई सेंटा जैसी अच्छी गाड़ियों के अंदर भी आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। फर्दर लेन कीपिंग का फीचर इसके अंदर मौजूद है, जबकि टोयोटा क्रॉस में वो भी नहीं दिया गया। फिर ऑटोनोमस रिवर्स का फीचर जो H6 के अंदर मौजूद है, H6 HEV में भी है, H6 टर्बो के अंदर भी था जो इससे प्रीवियस वेरिएंट है, जबकि टोयोटा क्रॉस के अंदर जब एडास ही नहीं है तो फिर ये फीचर भी पॉसिबल नहीं है। फिर H6 के अंदर ब्रेक ओवरराइड का सिस्टम है, जबकि क्रॉस ने इस पर भी क्रॉस लगाया हुआ है। मजीद आगे चलें, जो फीचर ज्यादा जरूरी है और जरूरत भी महसूस होती है जो लोग नॉर्दर्न एरियाज में ट्रेवल करने के शौकीन है, हिल असिस्ट का फीचर। हिल असिस्ट के HEV के अंदर अप हिल, डाउन हिल और हिल स्टार्ट तीनों फीचर्स देखने को मिलते हैं। वैसे हिल स्टार्ट और अप हिल ऑलमोस्ट सेम ही है, बट अगर आप टोयोटा क्रॉस की बात करें तो उसके अंदर डाउन हिल असिस्ट नहीं है, सिर्फ हिल स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर इस तरह के और फीचर्स हैं जो H6 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि टोयोटा क्रॉस और इस तरह की दूसरी गाड़ियों के अंदर भी दूर दूर तक इन फीचर्स का नामो निशान नहीं, जिसमें से मैं एक दो आपको गिनवा देता हूँ। जैसे सेकेंडरी कोलिजन मिटिगेशन है, ये फीचर आपको देखने को मिलता है H6 के अंदर। फिर ड्राइवर स्लीप डिटेक्शन का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और लास्ट में सेफ्टी फीचर के हवाले से टोयोटा क्रॉस सिर्फ एक चीज से फिर लीड करती है, सिर्फ एक ही चीज से, वो ये कि H6 के अंदर आपको 6 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं और टोयोटा क्रॉस के अंदर आपको 7 एयर बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाइज ये शॉर्ट सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।